राम राम दोस्तों, आप लोगों का उद्दात हिंदी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और हम भक्ति काल पे हमारी चर्चा चल रही थी और भक्ति काल में हम काफी कुछ विशेषताएं और किस साहित्य को किस कोटि में रखते हैं, जैसे प्रेमाश्रयी है और ज्ञानाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्ण कृष्ण मार्गी, ये हमने बात कर ली है। और ये भी बात कर ली है हमने कि ज्ञानाश्रयी शाखा की क्या विशेषता है और इसके ऊपर किसका प्रभाव है, नाथों का है, सिद्धों का है। ये हमारी लगभग बातें हमारी हो चुकी है। अब मैं ये बताती हूँ कि अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है। अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद पे बात। विशिष्ट अद्वैतवाद, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अद्वैतवाद है ना, इसका तो ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी, और जो विशिष्ट अद्वैतवाद है इसमें प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा, शाखा पर प्रभाव देखा जाता है। इसलिए आप लोगों को ये मैं समझा रही हूँ कि अद्वैतवाद और विशिष्ट विशिष्ट अद्वैतवाद में क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा। तो देखते हैं कि जो आप एक तरफ तो लिख लीजिए अद्वैतवाद, 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 और एक तरफ आप लोग लिख लीजिए विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट विशिष्ट अद्वैतवाद। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो हम प्रवर्तक की बात करते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक शंकराचार्य, शंकराचार्य। और यदि और इनके समय की यदि बात करते हैं तो 9वीं सदी है, 9वीं सदी। और इनका संबंध कहां से? केरल से। ठीक है। यदि विशिष्ट अद्वैतवाद में यदि बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक प्रवर्तक है श्री रामानुज, श्री रामानुज। रामानुज, इनके समय की यदि बात करते हैं तो ये दक्षिण से इनका संबंध है और 12वीं सदी की है, 12वीं सदी। ये तो होगा प्रवर्तक अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद के। अब हम इनके किसका किस संप्रदाय से संबंध रहा है, तो संप्रदाय से यदि बात करते हैं तो इनका तो संबंध रहा है स्मार्त संप्रदाय से, स्मार्त संप्रदाय से, संप्रदाय से। और यदि इधर हम बात करते हैं तो इनका संबंध रहा है श्री संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से। ये तो इनकी मतलब प्रवर्तक और इनका संबंध बताया है। अब हम बात करते इसके अंदर क्या है, अद्वैतवाद में क्या दर्शन है और विशिष्ट अद्वैतवाद में क्या दर्शन है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद, इसमें आत्मा परमात्मा का संबंध की यदि बात करते हैं, आत्मा परमात्मा के संबंध की यदि बात करते हैं तो इसमें कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, का ही अंश है। ठीक है। ये किस में मानते हैं? अद्वैत, मतलब अद्वैत मतलब द्वैत नहीं है, दो नहीं है, ये एक ही है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा जो है वो परमात्मा का ही क्या है? अंश है। और जो भेद दिखता है उसका कारण माया है, अंश है। और इन दोनों में कुछ भेद नहीं है,
अभेदत्व पाया जाता है। अभेदत्व मतलब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ये अभेदत्व है। मतलब ये आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। और जब भेद जो पाया जाता है, भेद जो हमें दिखाई देता है, देता है, वह माया के कारण दिखाई देता है। माया के कारण जो हमें आत्मा परमात्मा का जो भेद दिखाई देता है, वो सिर्फ माया के कारण हमें भेद दिखाई देता है। बाकी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। अभेदत्व पाया जाता है दोनों में। इधर यदि बात करते हैं, इधर यदि बात करते हैं तो जीवात्मा और परमात्मा में भेद बताया है। जीवात्मा और परमात्मा में भेदत्व है, भेदत्व है। ये कहते कि जो आत्मा है ना, वह भी परमात्मा की तरह अविनाशी है, अमल है और सतेज है। मतलब कि जैसे परमात्मा नष्ट नहीं होता ना, ऐसे हमारी आत्मा भी नष्ट नहीं होती, अविनाशी है। मतलब आत्मा भी परमात्मा की तरह, आत्मा भी परमात्मा की तरह अविनाशी है। देखिए, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि बात तो वही है, नहीं वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आत्मा है, उसका नाश हो जाता है, वो किस में चली जाती है? परमात्मा में। इसमें कोई भेद ही नहीं है, वो उसी का अंश है। और इधर जब देखते हैं तो ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में भेद है, आत्मा का अपने आप में अस्तित्व है, वो भी अविनाशी है। ये किसमें कहा है? विशिष्ट अद्वैतवाद में। और इधर यदि बात करते हैं हम अद्वैतवाद में, तो ये कहते हैं कि संसार के बारे में, कि संसार तो मिथ्या है। संसार के बारे में यदि बताते हैं तो संसार के बारे में क्या कहते हैं? संसार के बारे में ये कहते हैं कि संसार तो मिथ्या है, संसार मिथ्या। मतलब संसार है ही नहीं कुछ। क्या है संसार? कुछ भी नहीं है संसार, ये तो सिर्फ माया है। क्या है संसार? कुछ नहीं है। ये कहते हैं ये तो ब्रह्म जाल है, संसार तो कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य, जगत मिथ्यम, जगत मिथ्यम। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं अद्वैतवादी। अद्वैतवादी कहते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार एक भ्रम है, माया है, हमारे लिए संसार का कोई महत्व नहीं है। भ्रम जो है, मतलब जो परमात्मा है वो ही सत्य है, और जगत है ये मिथ्या है। यदि इधर हम बात करते हैं तो इधर कहते हैं कि संसार भी सत्य है। संसार को इन्होंने क्या माना है? संसार भी सत्य है एवं अविनाशी है, एवं अविनाशी है। संसार का भी अपने आप में अस्तित्व है। ये संसार का भी अस्तित्व मानते, कहते हैं कि नहीं, संसार का भी अपना एक अस्तित्व है और ये अविनाशी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि माया के बारे में बात करते हैं, तो माया के बारे में जब बात करते हैं तो माया के संबंध में क्या कहते हैं? माया के संबंध में, क्योंकि है तो दोनों ही क्या? निर्गुण। लेकिन निर्गुण में भी इनके अलग अलग मत है ना। तो ये कहते हैं कि जो माया है ना, वो सिर्फ नकारात्मक है। मतलब भिन्न दृष्टि से देखा है माया को, माया को नकारात्मक रूप में देखा है। नकारात्मक रूप, रूप का अंकन। मतलब इन्होंने, अद्वैतवादियों ने माया को सिर्फ नकारात्मक रूप से ही इन्होंने क्या किया है? आकलन किया है इसका, माया का, कि माया है ये नकारात्मक ऊर्जा के रूप में है। और यदि इधर विशिष्ट अद्वैतवाद में देखते हैं तो ये कहते हैं कि माया नकारात्मक भी है और सकारात्मक, माया के अच्छे भी है और बुरे भी। तो माया के दो, माया नकारात्मक व सकारात्मक।
दोनों रूपों में चित्रण मिलता है, दोनों रूपों में चित्रण। अब आपसे ये छोटी सी बात ही पूछ सकते हैं कि जो ये जो अपना ये है प्रेमाश्रय, इसमें माया का सकारात्मक चित्रण है नकारात्मक? तो जो ये प्रेमाश्रय है वो किससे प्रभावित है? विशिष्ट अद्वैतवाद से। विशिष्ट अद्वैतवाद का मतलब कि माया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में इसका चित्रण मिलेगा वहां पे। और यदि यही बात यहाँ पे पूछते हैं कबीर के यहाँ पे, तो माया का कैसा चित्रण मिलेगा? माया का नकारात्मक चित्रण मिलेगा। इसलिए यहाँ से इनके दोनों की अलग अलग अवधारणाएं निकल के आती हैं। अब बात करते हैं कि ब्रह्मा के बारे में ये क्या कहते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्म के बारे में ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा केवल निर्गुण है। ब्रह्म केवल निर्गुण है, केवल निर्गुण है, निर्गुण, निराकार, अगोचर है, अगोचर, इस रूप में चित्रण करते हैं। बल्कि इधर यदि देखते हैं तो इधर क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद में ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में पाया जाता है। ईश्वर निर्गुण व सगुण दोनों रूप, दोनों है, दोनों है। ये कहां पे है? ये है विशिष्ट अद्वैतवाद में, अपने आप में विशिष्ट है। ये निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में ब्रह्मा को मानते हैं। और इधर यदि अद्वैतवाद में तो ब्रह्मा निर्गुण है, निर्गुण ही है, निराकार है, अगोचर है, वो सभी जगह विद्यमान है, सभी जगह ईश्वर है। ये कौन मानते हैं? ये अद्वैतवादी मानते हैं। यदि प्रभाव की बात करते हैं, अपने हिंदी में यदि देखते हैं तो संत साहित्य पर किसका प्रभाव है? संत साहित्य पर अद्वैतवाद का प्रभाव है। किसका है? अद्वैतवाद का। और यदि सूफी साहित्य पे यदि देखते हैं, सूफी साहित्य, तो सूफी साहित्य पर किसका प्रभाव है? विशिष्ट अद्वैतवाद का। किसका है? विशिष्ट, विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को खूब अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद वही संत साहित्य ही क्या था? ज्ञान आश्रय था, मैंने बताया था। और प्रेम आश्रय क्या था? सूफी साहित्य। तो मैंने यहां भी बताया था कि विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रभाव किस पे है? सूफियों पे है। और अद्वैतवाद का प्रभाव किस पे है? ज्ञानाश्रयों, जो संत साहित्य जो है, ये सूफी साहित्य। अब अद्वैतवाद के प्रवर्तक की यदि बात करते तो प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। और विशिष्ट अद्वैतवाद के कौन है? श्री रामानुज। ठीक है। अब रामानुज का समय तो 12वीं सदी है और इनका शंकराचार्य का 9वीं सदी है। तो पहले कौन सा था? अद्वैतवाद। और किस संप्रदाय से ये मतलब प्रभावित है, किस संप्रदाय का ही वो है ये? तो स्मार्त संप्रदाय, और इधर है श्री संप्रदाय। अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं कि इसके दर्शन क्या है इनके। तो आत्मा परमात्मा के संबंध में ये कहते हैं कि जो आत्मा है ना, वो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा को परमात्मा का ही अंश किसने माना है? अद्वैतवादियों ने। और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, अभेदत्व पाया जाता है। और जो हमें जो भेद दिखाई भी देता है ना आत्मा और परमात्मा को, वह किसके कारण है? ये जो माया जाल है ना, इसके कारण हमें आत्मा और परमात्मा का भेद दिखाई देता है। और यदि इधर हम बात करते हैं तो इधर कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। जीव का जो आत्मा है उसका और परमात्मा में भेद है। जैसे परमात्मा अविनाशी है ना, ऐसे आत्मा भी अविनाशी है, ये बताते हैं कौन? विशिष्ट अद्वैतवादी। और जब संसार के बारे में बात करते हैं तो ये जो अद्वैतवादी कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये मिथ्या है,
मतलब कि माया है ही, कुछ नहीं है संसार में। जो ब्रह्म है ना, जो मतलब ब्रह्म मीन्स परमात्मा, वो ही सब कुछ है, सत्य है, जगत तो मिथ्या है। और इधर यदि बात करते हैं तो ये कहते हैं कि संसार का भी अपना एक महत्व और संसार अविनाशी है। और माया के बारे में बात करते हैं तो माया अद्वैतवाद में तो देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक रूप में इसका अंकन किया गया है। और इधर देखते हैं तो सूफियों में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित है, विशिष्ट अद्वैतवाद में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में इसका चित्रण हुआ है। यदि ब्रह्मा के बारे मतलब ईश्वर के बारे में यदि बात करें तो ईश्वर अद्वैतवादी तो सिर्फ निर्गुण और निराकार प्रभु को मानते हैं कि निराकार है, निर्गुण है, अगोचर है, मतलब कहीं भी हर जगह ब्रह्मा है, हर जगह परमात्मा है। लेकिन विशिष्ट अद्वैतवादी है, वो कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में है, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने प्रभाव क्या बताया कि संतों पर किसका प्रभाव है, संतों के ऊपर तो है अद्वैतवाद का प्रभाव। और सूफियों की यदि बात करते हैं तो सूफियों के ऊपर किसका प्रभाव है, विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रभाव है, विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रभाव है। अब देखिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भक्ति कहां से उपजी है। भक्ति मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, लाए रामानंद। ये सत्येंद्र की पंक्ति है, मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति कहां से उपजी थी, दक्षिण भारत से। लेकिन यदि हम बात करें कि अखिल भारतीय रूप में यदि भक्ति की बात करते हैं कि भक्ति का अखिल भारतीय रूप क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखवा देती हूँ। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि इस संत का या इस भक्त कवि का संबंध किस राज्य से है, तो मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ लिखवा देती हूँ। उसको आप लोगों को सिर्फ रटना है, क्योंकि उसमें समझाने की कोई चीज है नहीं। अब जैसे संत चरणदास जी के बारे में पूछ ले कि इनका संबंध कहाँ से है, तो हम बता देंगे राजस्थान से। सुंदरदास जी का पूछ सकते हैं, दादू दयाल का पूछ सकते हैं, इनका संबंध यदि पूछे तो आप बता सकते हैं राजस्थान से। तो एक डायग्राम हम ऐसा बना लेंगे जिसमें एक तरफ तो क्या होगा, स्थान, और दूसरी तरफ क्या रहेंगे, संतुष्ट से स्थान, और इधर क्या रहेंगे, भक्त, भक्त या संत। ठीक है, इसको सिर्फ लिखना है क्योंकि आप लोगों को याद करना है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि हम यहाँ पे डिस्कस ना करें। तो हम सबसे पहले राजस्थान से ही बात करते हैं। राजस्थान, राजस्थान से किस किस का संबंध है। तो राजस्थान में एक तो मीराबाई है हमारी, मीराबाई, एक सुंदरदास जी, सुंदर दास, एक दादू दयाल, दादू दयाल, रज्जब, संत दास, संत दास, चरणदास, हरि, हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी, दरिया साहब, जो मारवाड़ से हैं, मारवाड़ी बोला जाता है, इनका पूरा नाम दरिया साहब मारवाड़ी, दरिया साहब मारवाड़ी, मारवाड़ी, ये इनका पूरा नाम है। और संत पीपा, संत पीपा। देखिए अब आप लोगों को है कि यहाँ पे समझाने का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको संबंध पता होना चाहिए कि किस भक्त कवि का संबंध किस स्थान से, किस राज्य से रहा है। कई बार सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि राजस्थान से संबंध किस संत का नहीं है, तो हमें ये सब पता है कि इनका संबंध है राजस्थान से। कई अदर दे दे, जैसे कि वो दे दे, क्या बोलते हैं, शंकर देव दे दे, या फिर आपको चंडीदास दे दे, कोई भी दे दे, तो आप लोगों को पता हो कि हमारे राजस्थान से सिर्फ यही भक्त कवि रहे हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं गुजरात से। गुजरात सबसे ज्यादा राजस्थान से ही है, बाकी तो कम ही मिलेंगे। गुजरात से है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। मैं सिर्फ वही लिखवा रही हूँ जो लगभग पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, या पूछे जाने के चांस है, सभी नहीं लिखवाऊंगी। अब हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से कौन रहे? एक तो कबीर रहे हैं, कबीर, रैदास, धन्ना, धन्ना, मलूकदास, बाबरी साहब, शिवदयाल महाराज, स्वामी शिवदयाल महाराज, शिवदयाल महाराज, जिनका संबंध किस कहां से रहा है? उत्तर प्रदेश से। दो हमारे बंगाल से भी रहे हैं, बंगाल से। एक तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, और एक कौन रहे हैं? जयदेव। कौन रहे हैं? जयदेव। फुल फॉर्म जयदेव। एक हमारे यहां से है असम से। असम, असम से कौन रहे हैं? शंकर देव। शंकर देव। ज्यादा नहीं है, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से ही कुछ है, बाकी तो एक दो ही है। फिर एक देखते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से कौन रहे हैं? एक तो संत ज्ञानदेव, संत ज्ञानदेव, संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम और नामदेव। और इनके तो मेरे हिसाब से आप लोग सभी को याद भी होंगे ये नाम तो, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव और संत ज्ञानेश्वर। उड़ीसा से यदि बात करते हैं तो उड़ीसा से एक तो चंडीदास हुए हैं, चंडीदास ही है वहां से तो शायद, चंडीदास। चंडीदास नहीं, जो वैष्णव में जो हुआ था, वैष्णव में सहजीय संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय चलाया था इन्होंने, संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये। ठीक है। कश्मीर से कोई है ललध्य। कश्मीर से कौन हुए? ललध्य। ये कहां से हुए? कश्मीर से। और कर्नाटक की यदि बात करते हैं तो कर्नाटक से भी एक हुए हैं, कर्नाटक से हुए हैं पुरंदर दास, पुरंदर दास, जिनका आंदोलन जिन्होंने चलाया था, दासकूट आंदोलन चलाया था। दासकूट आंदोलन किसने चलाया था? पुरंदर दास ने। इनका संबंध कहां से है? पुरंदर दास का कर्नाटक से संबंध है। एमपी से मतलब मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक संत सिंह हुए हैं, संत सिंह, ये पूछा था किसी एग्जाम में, संत सिंह। ये कहां से है? एमपी से। कहां से है? एमपी से है। और तमिलनाडु से एक अक्का महादेवी हुई है, अक्का महादेवी।
जो शिव भक्त थी, तमिलनाडु। कहते कि अक्क महादेवी ना शिव की इतनी बड़ी भक्त थी, जब इनकी शादी राजा से कर दी थी तो राजा ने जब इन्होंने कहा कि मैं तो शिव को पति मानती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, शिव को पति मानती है तो आप ये जो भी आपने आपके शरीर पे जो वस्त्र या आभूषण है उनको त्याग के और आप निकल जाइए। तो इन्होंने सब कुछ अपने वस्त्र आभूषण सब वहीं पे उतार के, कहते हैं कि ये वहां से चली गई थी। सिर्फ अपने जो शरीर है उसको किससे ढक रखा था, अपने बालों से ढका था। ये शिव भक्त थी अक्क महादेवी, अक्क महादेवी। और बिहार से हुए हैं, बिहार से। एक तो दरिया साहब बिहार वाले जो बोले जाते हैं, दरिया साहब, दरिया साहब, दरिया साहब बिहार वाले। और एक हुए हैं संत धरणीदास, संत धरणीदास, धरणीदास। ये कहां से हुए हैं, बिहार से हुए हैं। बस ये है, इनको आप याद कर लीजिएगा, इनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद फिर हम एक एक करके राइटरों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो चीजें हमारी छोटी छोटी थी, भक्ति भक्ति काल से, नामकरण से, विशेषताओं से, प्रवृत्तियों से किसका प्रभाव है ना संतों के ऊपर, और दूसरा अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है, और कौन कौन से भक्त कवि हुए हैं किस किस प्रदेश से, वो हमने यहाँ पे बात कर लिया है। अब इसके बाद हम एक एक राइटर को लेके हम बात करेंगे, ठीक है। वो हम कल से होगी हमारी क्लास। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपके पास जब भी मैं क्लास आपको डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।